ये भी है ना, शहर के लोग थोड़े शाय भी तो होते हैं, जो शाय लोग हैं फिर वो एक्सपोजर कम है, खवातीन बिलखुसूस। देखें टैबूड सोसाइटी है, कारोबार के लिए थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा रोड तो पे चाहिए, और कुछ जगहों पे बताना भी पड़ता है। अपनी पब्लिसिटी अक्सर औकात खुद ही करनी पड़ती, खुद करने से ही ज्यादा होती बेसिकली मैं कहूंगी। तो ये जो शायनेस नेचर है ना, ये कारोबार को चलने में एक बेसिक रुकावट हो सकती है। जी हाँ, इसमें ज्यादा मिलने मिलाने वाले और बात करने वाले लोग काम शायनेस बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल अंदर से इंसान कॉन्फिडेंस की कमी इस चीज को जन्म देती है। आदमियों में भी होती बाजुकात के कॉन्फिडेंस नहीं है, तालमेल नहीं बन रहा। बाजुकात बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स रख के लोग फेस नहीं कर पाते पब्लिक को, तो इस वजह से कारोबार के ना चलने की एक ये वजह भी होती है। या वो चीजों को हमें कारोबार में जितनी जल्दी हम चीजों को एक्सेप्ट करें उतना बेहतर है। तो सिंगल लाइन का मैं फिर थोड़ा सा वो जरा बताएं कंसेप्ट। सिंगल लाइन का गाइस ये मतलब है कि हम किसी एक प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट चूज कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने कारोबार के आगाज में मंथ के पॉकेट मनी से जुराबें लाई, और एक जुराब के बेचने में कितना मार्जिन, 5 या 10 रुपए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, स्टूडेंट बेस मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। तो इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। कारोबार में ज्यादा या कमी पैसे की शुरू में मैटर नहीं करती, आपको कस्टमर बनाने आ जाते हैं। तो मैंने उसमें प्रैक्टिस ऐसी की कि मुझे हर किस्म के कारोबार पर बड़ी जल्दी अल्लाह ताला ने अबूर दिया। यानी एक आपको समझ भी आ गई कि कहाँ पे कमी है, बिल्कुल कहाँ पे बेहतरी लानी है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। इसमें कोई ऐसे मुनाफे, ऑन दी जॉब ओरिएंटेशन होती रहती है। ऐसे मुनाफे नहीं हो गए, लेकिन ये कि मैं बड़ी जल्दी सीख गई कि अगर मैं पैसा कारोबार में डालती, किस टाइम पे मुझे क्या सेल करना है कस्टमर से। तो इस सिंगल लाइन का मतलब है आप एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक टेक्निक आप प्रोडक्ट कैसे चूज करें, ये भी प्रोडक्ट आपने फिल्म दी। अच्छा, जो सिंगल लाइन में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने मिसाल जुराबों की इसलिए दी कि जल्दी समझ में आए। जुराबों का मतलब है कि छोटे लेवल का कुछ भी काम, जैसे सर के बालों की सुइयां, या आप कह लें कि आपने कोई गुलदस्ते गजरे या कोई लिपस्टिक नेल पॉलिश, कुछ छोटे लेवल की जो आप कर सकते हैं, एक स्टूडेंट काम कर सकता है क्योंकि सरमाया नहीं है। लेकिन सीखना आप छोटे तो चंद हजारों में भी हो सकता है, चंद हजारों में होता है। मैंने चंद हजारों में स्टार्ट किया था। आज अल्लाह के हुक्म से मेरे 53 कारोबार सभी रनिंग में। आपको सीखने के लिए मैदान जो है ना, वो एक प्रोडक्ट से भी मिल जाता है। तो छोटे लेवल की चीज आप चूज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर धूप में लगाने के चश्मे, ऐसी चीजें बच्चे छोटे लेवल पर सीख सकते हैं खुद। अब आप जब जिक्र कर रही हैं तो मेरे ज़हन में भी कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आमतौर पे लोग, हम तो प्रोडक्ट्स ब्लाइंड होते हैं ना, हम जिन्हें हम कहते हैं ना ये छोटा सा काम है, हम क्यों करें, वो ही आपको सिखाता है और पैसे भी बाजुकात देने लगता है। अंडे बच्चे कारोबार बड़ी जल्दी देने लगता है अगर आप सीख लें तो। लेकिन ये है कि तनहा रहने वाले जूद गम लोग, ऐसे लोग कोई 1% मैंने आपका मैसेज बुनियादी तौर पे मैसेज ऑफ होप है जी, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन योर डेस्टिनी। लेकिन एक चीज यानी अपनी मंजिल पे ध्यान करें। जी हाँ, एक प्रोडक्ट लें और ये वो डोंट फॉलो अदर्स। आपको अदर्स को नहीं कर सकते। हर इंसान की कस्टमर बनाने की अपनी कोई सक्सेस मॉडल है, मतलब जैसे आप खुद भी एक सक्सेस मॉडल है आपका, तो उसको थोड़ा बहुत सीख लें आपसे। मेरे फोरफादर्स में से या फैमिली में से कोई बिजनेस में नहीं रहा, मैंने खुद ही सीखा। आपके वाले साहब तो राइटर है, तो मैंने सेल्फ मेड हूं मैं। अच्छा, तो बताने का मकसद ये था कि सिंगल फेज में भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे सिंगल फेज कारोबार को 2 या 3 लड़के मिलके भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक है, आप 2-3 लोग मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन डर क्या है, 2-3 लोगों के सीखने की शरह एक जैसी नहीं होती। एक लड़का धूप में नहीं जाना चाहता, वो आपका कारोबार भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो या तो तीनों का एक ही जैसा हो स्टेमिना, जो कि बड़ा मुश्किल है। स्टेमिना और इन सिंक हो विद वन अनदर। इन सिंक बाजुकात सबकी साइकोलॉजी एक जैसी नहीं बनेगी, तो वो कारोबार होना भी होगा तो बाजुकात वो नहीं होगा। या हो सकता है कोई एक बच्चा अपने लिए माल रखना शुरू कर दे, या गिफ्ट में अपने भाई बहनों को। ये एक शुरू में छोटे लेवल पर आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने उसमें से अपनी फैमिली के लिए बदध्यानती करें, कोई बदध्यानती में आ जाएगा डिसएडवांटेज, मैं सिर्फ अपने लिए निकाल लूं। और तो 3 लोगों के करने में कि सीख सकते हैं। लेकिन अगर तीनों का माइंड का लेवल ऐसा है तो आप इस तरह भी सिंगल फेज कारोबार। लेकिन अच्छा, सीखने के लिए बेसिक यही एडवांटेज है कि आप सिंगल फेज ही स्टार्ट करें थोड़े सरमाए से। अगर आप थोड़े पे सीख गए तो इसका मतलब है कि आप आगे, आपके लिए पूरी दुनिया मौजूद है, आप हर किस्म के कारोबार करें। अच्छा, ये बताएं कि कारोबार का आपका इतना एक्सपीरियंस है, छोटा कारोबार, दरमियाना, बड़ा, जी हाँ, इनकी डायनामिक्स तकरीबन एक ही जैसी होती हैं?
नहीं सबका स्केल के साथ डायनामिक्स बदल जाती है। डायनामिक्स तो बन जाती है, लेकिन ये नहीं, मैनेजमेंट स्किल जो आ जाती है, स्किल आ जाती है, इंसानों से डील करना आ स्किल जाता आ है, गई, ये स्किल तो सब में चलती है, सीख लिया। बड़े कारोबार में, छोटे में, एक कारोबार, अच्छा एक कारोबार बड़ा भी हो जाता है बाज़ लोगों ने, जैसे नजर के चश्मों की हम देखते हैं, एन के खरीदते हैं एक बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें, सिंगल फेज कारोबार, बड़ी करोड़ों रुपए की भी हैं, करोड़ों की भी, वो सिंगल में ही आ जाता है, उसमें सिंगल में कह ले उन्होंने तरक्की की। लेकिन ये जो मल्टीपल कारोबार है, इस पे हम बाकायदा किसी दिन डिटेल में भी जाएंगे, अभी मैं फिलबदी बताती हूँ शो की कंटिन्यूटी के लिए कि सिंगल फेज कारोबार में जो स्ट्रेस का लेवल है वो है सीखने का। आप सीख गए, फिर आपने उसे कंटिन्यू करना है, जो कि बड़ा मुश्किल। सिंगल फेज में भी जब हम कंटिन्यूटी में लाते हैं तो कंटिन्यूटी बनानी बड़ी मुश्किल है, उस पे मेहनत बड़ी जबरदस्त। वो जो आपने स्टेमिना की बात की, स्टेमिना, डोंट लूज द स्टेमिना। जब आपने लगातार उसको, आपका चल भी गया, उसके बाद आपको मार्जिन निकालने और हमेशा उसको रनिंग देनी और कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ रखना। अच्छा, ये होगी सिंगल। जो मल्टीपल की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका स्टेमिना बड़ा काउंट करता है। मुख्तलिफ कारोबार को देखना और डेली चलाना, ये ऐसे है कि जैसे आप पूरा प्रेशर बम अपने साथ, तो उसमें अब ये, अच्छा ये स्टेमिना की गेम है कि ये जो मल्टीपल हमारे बिजनेस हैं ये करें, मैं कहती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स इसको शुरू में हाथ ना डालें। ये जितना सिंपल दिखता है कि मेरा 2 हफ्ते ये नजर के चश्मों का कारोबार चला, अब मैं भी ये कर लूं, अब मैं एक और भी करूं, मैं ये बर्गरों की दुकान भी, लेकिन थोड़े अरसे में आपको फील होगा कि दोनों कारोबार डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस गेम में इतनी जल्दी हाथ ना डालें, जैसे 10 साल पकाएं, पहले उसको आप प्रैक्टिस में लाएं, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में यह कि जब आपकी एक कारोबार की कंटिन्यूटी बनेगी तो बच्चे सीखेंगे कि कंटिन्यूटी को भी कायम रखना कितना मुश्किल है। हाँ। असल काम यही, आप बिजनेस कई लोग चला लेते हैं, इसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी, दुनिया इतने सस्टेनेबल गोल्स बना देती है, जैसे कारोबार चल भी गया तो उसको मुस्तकिल मिजाजी से चलाए रखना, कि थोड़े दिन बाद आपको ये ना हो कि मेरा मामू बाहर से आ रहा है, मैं ये चश्मों की दुकान छोड़ के मैं उसके साथ देखूं दुनिया में। आपने मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद करा दी कि हम अपने अखबार के लिए कुछ लोगों को भर्ती कर रहे थे, तो हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं चीफ रिपोर्टर था एक बहुत बड़े अखबार का, तो मेरे एक साथी बैठे थे, तो एक साहब है आजकल बहुत बड़े टीवी एंकर है, तो वो आए, तो मैंने कहा जी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अखबार को? उन्होंने कहा नहीं मैं जाना तो फौज में चाहता हूँ। मैं कहा चलो थोड़ी देर अखबार में, थोड़ी देर। अच्छा मेरी तबीयत थोड़ा, मैं तहम्मुल मिजाज हूँ, मेरे वो जो साथी थे तो वो थोड़ा गुस्से वाले थे, मैं कहा चलो बेहतर है कि यहीं से अभी चले जाओ, आप क्या समझते हैं ये कोई बेवकूफ वाला कारोबार है अखबार? जी तो इसको तो आपने, मैं रस्ते में जाके ये भी कर लेता हूँ। ये जो हमारे स्टूडेंट्स की या लेडीज की आदत है ना, टाइम बीइंग के लिए कि मैं थोड़ी देर, अच्छा कारोबार है आपका, क्योंकि इसने अच्छा सरमाया देना होता है, बांध लें और उसमें चल पड़े इसमें, लेकिन फायदा भी आप देखें कि मैं ये कर रही, अल्लाह ताला ने हमें इसके पीछे बड़ा सरमाया देना होता है, तो इसमें जाहिर है कि टेंशन भी ज्यादा। माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी और उम्दा और इतनी रवानी से करें कि ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद फिर दोबारा जी नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सर आप बात कर रही थी, टाइम बीइंग के लफ्ज का इस्तेमाल कर रही थी कि बिजनेस में क्योंकि रिस्क देता है अल्लाह ताला हमें, तो बिजनेस एक जिंदगी और मौत के दरमियान का मामला, जितना रिस्क का जरिया है हमारे अपने ओन पे, इसमें किसी दफ्तर को हमें फॉलो किए बगैर खुद से अपनी ओन पर लेकर आना है, और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देते हैं जब आप अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन टाइम बीइंग नहीं है बिजनेस। आपने 2 साल दुकान की हल्की सी चलाई, यानी गैर संजीदा तरीके से, गैर संजीदा नहीं, आप बिजनेस को बच्चे कर सकते, गैर संजीदगी से नहीं ले सकते। ये असल में मेरे शोज उन लोगों के लिए भी हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो कि कुछ लोगों ने कारोबार किए और हल्के चले, कम चले, वो भी सीख सकते हैं, या लेडीज में जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हर तबके के लिए, जेंट्स भी सीख सकते हैं। तो इसमें ये है कि मैं कर ही उन लोगों की रही हूँ ये शोज जिनके बाप दादा से नहीं बिजनेस बने, तो वो खुद से करना चाहते हैं, आगाज करना है या नहीं चले, वो भी अपनी टेक्निकली इन चीजों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, टाइम बीइंग इसमें कोई चीज नहीं है कि मैं 2 साल दुकान करूं और फिर ना चले तो मैं मामू के साथ बाहर जाने का ख्वाब देखूं। 2 साल मैं टाइम की मियाद के बारे में स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि बिजनेस में, जॉब का तो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, मौजूद डाइवर्ट हो जाएगा। बिजनेस में 1, 2, 3, 4 साल कोई चीज नहीं है कि आप कोई अंदाजा लगाएं कि फ्लॉप हो गया या रनिंग में आ गया। यार तबीयतों में तेजी आ गई ना, लोग कहते हैं 3-4 साल में कैसे लोगों में ये एक मिस्टेक है हमारे जेंट्स जो कहते हैं कि हमारे कारोबार नहीं चले, तो ये बिजनेस का फ्लॉप होना नहीं है,
ये रनिंग में ना आना है, ये रनिंग में ना आना है, और आपकी बेसब्री आपकी वो बेसब्री आपको और ले डूबेगी। उसके बारे में, कारोबार के बारे में हमारी ना तजुर्बाकारी का एक नमूना है कि अगर हमने कहा 4 साल में हमारा बिजनेस क्यों नहीं चला, भाई बिजनेस तो चलता ही, इसकी इब्तदाइया जो मैंने निकाली अपनी रिसर्च से वो 5 साल है। ठीक, 5 साल से पहले आप बिजनेस के बारे में डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस चला या नहीं। अगर चल भी गया है, अगर शुरू के 2 महीने में भी चल गया है, तो हम ये नहीं कह सकते ये चल कि आगे भी चलेगा। गया। जी, 5 साल इसकी रनिंग का टाइम है, और उसमें अगर चल भी गया तो आप इस पे इजी नहीं हो सकते कि हमारा तो 2 मिनट में बिजनेस चल गया। तो ये एक बचगाना राय होगी, इसको 5 साल चलने दीजिए, और मीनवाइल आप उस पर इन्हिसार ना कीजिए कि हमने ये चीजें लगा ली, अब बिजनेस चले या ना चले, आप उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। अच्छा, बिजनेस ऐसी चीज है, इसमें नेटिश इंफॉर्मेशन कुछ कम ही काम देगी, कम काम दे रही है या दे रही है काम देगी। अच्छा, जब हमने लोगों को फेस करना है, तो वो नेट की इंफॉर्मेशन यानी इतनी ऑथेंटिक नहीं है। नेट की इंफॉर्मेशन इसमें कोई 5% काउंट करेगी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिल रही है, किस किस रंग अच्छा। में मिल रही है, कैसी कैसी है। यानी यू शुड गो पर्सनली। बच्चे नोट्स बना